और आइए आप देख लेते हैं सूडान में फंसे लोगों की वतन वापसी से जुड़ी खबरें ऑपरेशन कावेरी 9 सेकंड में। सूडान में ऑपरेशन कावेरी जारी, बचाए गए भारतीयों से मिले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। सूडान में अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। ग्लोबल मास्टर जंगी जहाज रेस्क्यू में जुटे हैं। फंसे भारतीयों को लाने के लिए आईएनएस तरकश भी सूडान पहुंचा। अभियान लगातार है जारी। सूडान से वापस आए भोपाल के युवक जयंत केवलानी का परिजनों ने किया स्वागत। सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। ऑपरेशन कावेरी के तहत आईएनएस तेग ने सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित जिद्दाह पहुंचाया। सूडान में फंसे यूपी के 31 नागरिक सुरक्षित घर लौटे। योगी सरकार ने बसेस और गाड़ियों से सभी को उनके घर पहुंचाया। खाने पीने का भी ध्यान रखा गया। सूडान में ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का दूसरा जत्था पहुंचा मुंबई। 246 लोगों को लेकर आया वायुसेना का विमान। परिवार वालों ने जताई खुशी। और आइए हम नजर डाल लेते देश की राजनीति पर 9 सेकंड में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा बंगाल में जब राम भक्तों पर पथराव होता है तो पुलिस चुप बैठती है, लेकिन जब एक बच्ची के रेप और हत्या पर बीजेपी प्रदर्शन करती है तो उन पर गोलियां चलती हैं। पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला, कहा पुंछ हमले के 7 दिन बाद भी मोदी चुप। हमले के तार तालिबान से जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा देश के राजा से पाई पाई का हिसाब मांगने के लिए आप करेगा बड़ा आंदोलन। राजा का महल बनाने में खर्च हो रहे हैं 1300 करोड़ रुपए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी। राजयोग के साथ राजरोग आता है। आपका रोग संक्रामक हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर पर चली गोलियां। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। घायल प्रॉपर्टी डीलर को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों ने एक शख्स से लूटपाट की और मारपीट की। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 7 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 865 कोविड केस आए सामने। कुल 4279 एक्टिव केस। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश को भेजा नोटिस। ऐतिहासिक धरोहर को डिमोलिश करने का आरोप है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर नोटिस किया जारी। याचिका में जेल में कॉनमैन पर लगाई गई पाबंदियों को दी गई थी चुनौती। तो क्या महाराष्ट्र में सीएम शिंदे की सत्ता कुर्सी डेंजर जोन में? उससे जुड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले रोटी सही समय पर पलटनी होती है, नहीं तो कड़वी हो जाती है। बयान से सियासी कयास लगे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा जैसे राज ठाकरे अपने चाचा पर ध्यान रखते थे वैसे ही मैं भी अपने चाचा पर नजर रख रहा हूं। उद्धव ठाकरे बोले जूते साफ करने की औकात वाले सरकार में बैठे हैं। सरकार गिरने का बदला जरूर लेंगे। मुंबई के ठाणे में पुलिस ने 1.5 करोड़ की कीमत के 2 हाथी के दांत बरामद किए हैं। 2 तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु से ठाणे हाथी दांत बेचने आए थे आरोपी। मुंबई में बीएमसी के स्कूलों में सिखाए जाएंगे जैविक खेती के गुण। 250 स्कूलों की छत और खाली जगह में उगाई जाएंगी सब्जियां। मिड डे मील में इस्तेमाल होंगी सब्जियां। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं बिहार से जुड़ी खबरें। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद हवाई फायरिंग कर फरार हो गए बदमाश। बिहार के राजधानी पटना में दिन दहाड़े मर्डर। कार सवार युवक को बाइक पर आए अपराधियों ने गोलियों से भूना। मौके पर ही हुई मौत। बिहार के दरभंगा डीएमसीएच कॉलेज में पारा मेडिकल के छात्रों का प्रदर्शन। बिहार सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मांगे ना माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। तबीयत में सुधार के बाद आज दिल्ली से पटना लौट सकते हैं लालू प्रसाद यादव। साथ में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर बिहार ट्रांसफर करने के दिए संकेत। मनीष पर गलत खबर फैलाने का है आरोप। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।